ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है नॉट वंस एट ऑल एंड नॉट ऑल एट वन। अब इसको देखेंगे तो ये क्या है कि काम रिलेटेड है कि आप जो भी काम कर रहे हो तो होता क्या, हम जब भी हमारे पास बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे से काम पाइलअप होता जाता है हमारा माइंड वॉन्डर करने लगता है कि ये करूँ वो करूँ। जैसे हम एक काम कर रहे होते हैं तो माइंड क्या करता है, स्विच कर जाता है दूसरे काम के ऊपर। वो दूसरे काम के बारे में सोचने का लगता है कि हाँ अब ये काम बचा हुआ है, फिर वो काम बचा हुआ है। और आप शाम में देखोगे जब आपका पूरा दिन खत्म हो रहा है, आप दिन वाइंड अप कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी आपको कंपैरेटिवली बहुत कम लगेगी, क्योंकि आप बस मोस्ट ऑफ द एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या फिर स्पेंड कर रहे हो कि ये सोचने में कि ये काम बचा हुआ है वो काम बचा हुआ है, rather than उस काम को करने के लिए। ओके, अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि आप देखोगे ना कि अगर आपको रात में सोने में भी दिक्कत आएगा कि आपका माइंड आप मतलब रात के समय वाइंड अप करते समय आप अपना काम ख़त्म कर चुके हो तो माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। बट क्या हो रहा है कि माइंड में वही सारे थॉट्स चल रहे हैं कि ये भी काम बचा है वो भी काम बचा है, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे करके आपका माइंड तांडव कर रहा है, ना आपको सोने दे रहा है ना खुद सो रहा है, खुद भी रेस्टलेस है और आपको भी रेस्टलेस कर रहा है। अब इस केस में क्या क्या कर सकते हैं, तो ये मतलब ये रूल है कि हमें कभी भी मतलब जैसे काम ख़त्म करना है, ये वाला एटीट्यूड एक ही दिन के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है काम ख़त्म करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए या फिर उसके लिए पर्टिकुलर टाइमलाइन होनी चाहिए। मान लो ये काम मुझे एक हफ्ते में करना है और उसको भी छोटे छोटे चंक्स में अगर आपने तोड़ दिया तो बहुत ही अच्छा है, राइट। कि हाँ ये इस दिन मुझे ये करना है, उस दिन वो करना है, इस तरह से करके, रादर देन ये सोचने की बजाय कि हाँ आपने एक काम, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि अगर मान लो एक काम शुरू कर दिया तो आज शुरू किया है तो आज ही ख़त्म करना है। अब उस केस में क्या होता है कि आपका बॉडी और माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है या फिर इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है उस पर्टिकुलर काम को करते करते कि आपको उस काम से ही नफरत हो जाती है। आपको लगता है अरे अब नेक्स्ट टाइम आप सोचोगे उस काम को करने के लिए तो नहीं, मेरी आप मतलब आपका माइंड वही चीज़ रिकॉल करेगा कि हाँ जब मैंने उस काम को शुरू किया था तो ये हुआ था मेरे साथ, अब मुझे नहीं करना है। जैसे होता है ना कि हम प्लान बनाते हैं कि हमें पढ़ना है और हम क्या करते हैं पहले ही दिन 8-10 घंटे पढ़ना क्या शेड्यूल बना लेते हैं और मतलब रोते गाते जैसे भी हो गिड़गिड़ाते अपना पूरा डे जो है वो 10 घंटे का पूरा शेड्यूल पूरा करते हैं। और अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर ही अगर बहुत विल पावर है तो ठीक है, एक हफ्ता चल गया है, इस तरह से चल गया, लेकिन धीरे धीरे गिव अप होने लगता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि हाईली पॉसिबल कि गलत भी हो सकता है, राइट। तो जो थॉट प्रोसेस हो सकता है वो ये है कि आप काम को इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप काम को एंजॉय कर रहे हो। हाँ, काम को पूरा करने जब भी काम आप कर रहे हो तो अगर आपके माइंड में रिजल्ट्स हैं कि हाँ इस काम से मुझे ये मिलना चाहिए, आपका मतलब मोस्ट ऑफ द ध्यान रिजल्ट पे है, या अगर कहा जाए तो थोड़ा बहुत भी ध्यान अगर आपका रिजल्ट में है तो आप उस काम से भटक रहे हो या फिर आपको काम धीरे धीरे आप उससे डाइवर्ट होना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ये है कि आपको वो काम में मज़ा आ रहा है और आप इसलिए कर रहे हो कि हाँ इंजॉय करते हुए, कि मतलब कि अगर एक कोट आपने सुना हो तो है कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस बट अ जर्नी। तो अगर एक जर्नी की तरह कर रहे हो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो चाहे जो भी काम हो, एक तो आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे, और मतलब आप एक्चुअल में जब आप एट द एंड ऑफ द डे देखोगे तो आपको खुद अरे मेंटल पीस टाइप कि हाँ मैंने एक्चुअल में कुछ किया है। कहते हैं ना मन के घोड़े शैतान होते हैं, वो इधर उधर सब जगह भागते रहते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका माइंड एक्चुअल में काम रहेगा, कंपोज रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।